कल कदवा भात था और आज खरना है। आप खाए थे कदवा भात? बिल्कुल खाए थे और सबके साथ मिलके खाए थे, क्योंकि इससे पहले 3 दिन के भूखल बानी तिवैया होई ना आदित माल हमने पास हैया। लोग फिर वहाँ पे मम्मी नहीं गई थी, मम्मी रहती तो नहीं कूदने देती। मेरे दोस्त लोग बोली चलो नहाते हैं, चलो नहाते हैं, और मैं उसमें गई। और मैं यह छठ पर्व जो लोक आस्था का महापर्व है, हर जगह पूरा प्रदेश में धूमधाम से छठ मनाते हैं। आज हमारे साथ में हैं सिंगर प्रिया यादव जी हैं, जो काफ़ी कम समय में और काफ़ी वायरल ट्रेंडिंग चल रही है। इसका भी एक सॉन्ग आए हैं जो काफ़ी तहलका मचा रहे हैं पूरे प्रदेश में। आज मिलने का मौका मिला तो आज गाना भी सुनेंगे और पूरा चर्चा करेंगे छठी मैया पे, क्योंकि आज का समय जो चल रहा है छठ मैया का, क्योंकि आज जो है खरना है। एक दिन पहले कदवा भात था, जो कि मैडम जी भी खाई होगी और हम लोग भी खाए हैं, क्योंकि हमारे घर में भी पर्व होते हैं। तब तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले द विजिट 24 न्यूज़ के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं सभी को सिंगर प्रिया यादव का प्रणाम है और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया हैं, आप ठीक है ना? बिल्कुल अच्छे हैं। अभी लोक आस्था का महापर्व छठ है, काफ़ी सारे मतलब लोगों में उत्साह है, क्योंकि हम लोग का जो है हिंदू पर्व का लास्ट पर्व है, कि मतलब जो पूरा प्रदेश में धूमधाम से मनाते हैं। आज आपके पास पहुंचा, आप भी छठ मनाते हैं, क्या कहते हैं इस पे? देखिए, छठ हमारे बिहार में जो छठ पर्व है वो बहुत ही आस्था का पर्व है। और मेरे मन में और लोगों के मन में भी इनके प्रति जो आस्था है उन चीज़ों को बयान नहीं कर सकती मैं, बल्कि ये पर्व हमारे लिए और हमारे जितने भी बिहार वासी हैं, यूपी में भी मनता है, अरे छठ तो विदेश में भी मनता है, सभी लोगों के दिल में जो ये सुकून देती हैं ये छठ पर्व, तो उनके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। बट इतना कहूँगी कि छठ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और छठ हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। और छठ में कहीं भी रहते हैं, चाहे वो देश हो विदेश हो, किसी भी जगह हो, चाहे कोई पढ़ाई करता हो जॉब करता हो, तो सभी लोग अपने घर आते हैं छठ मनाने के लिए, क्योंकि छठ हमारे यहाँ का बहुत बड़ा पर्व है, ये आपको भी पता होगा। और छठ में जैसे कि हम लोग कल कदवा भात था और आज खरना है। आप खाए थे कदवा भात? बिल्कुल खाए थे और सबके साथ मिलके खाए थे, क्योंकि इससे पहले तो सिंगल खाई थी तो इतना नहीं लगा था कि कदवा भात है कि क्या है, समझ ही नहीं आया था। मतलब मज़ा ही कुछ हो रहा था उस दिन का कदवा भात खाने। बिल्कुल मम्मा लोग के साथ जब कदवा भात खाएं तो लगता था कि नहीं आज कदवा भात है और आज खरना है। आज की फीलिंग तो अब रात होने के बाद ही पता चलेगी। फिर भी अभी से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर में ऐसे पूरी पकवान जो बन रहे हैं तो थोड़ा सा लग हो गया बनना। हाँ बिल्कुल, ये 4 दिन कैसे कट जाता है छठ में पता ही नहीं चलता हम लोगों को। मतलब पूरे जो कहा जाता है कि जब छठ पर्व जहाँ भी सुनते हैं ना, जिसको मतलब होता है, तो उसका मन अगर विदेश में या कहीं अदर स्टेट में रहते हैं या मतलब घर से बाहर रहते हैं, तो जैसे छठ पर्व का नाम सुनते हैं, जिस तरह से दीपावली होगा, जिस तरह से वहाँ पर्व दुर्गा पूजा हैं, उसी तरह से छठ पर्व एक अलग अंदाज है। मतलब सुनने के बाद जो लगता है कि नहीं हमको जाना चाहिए और इस पर्व में अपना सौभाग्य निभाना चाहिए। छठ पर्व को लेकर आपका भी एक गाना आया है, सॉन्ग आया है, आज थोड़ा गुनगुना दीजिए। बिल्कुल, अभी एक मेरा गाना आया है प्रिया यादव एंटरटेनमेंट पे, और जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। सभी लोग प्यार भी बहुत अच्छा दे रहे हैं उन गाने को। और गाना है कि 3 दिन के भूखल बानी तिवैया होई ना आदित माल हमनी पास हैया। 3 दिन के भूखल बानी तिवैया होई ना आदित माल हमनी पास हैया। कि गिर जाइम कैसे यार घिया दियाई
गिर जाइम कैसे यारो घिया दियाई। बाज गहइल पाँच अपन लाली देखाई। चढ़ी के रथ सुहरोज मल आई। बाज गहइल पाँच अपन लाली देखाई। सात घोड़ा वाला रथवा चढ़ी के आई। मतलब पूरा उतार दिए हैं जो हम लोग वास्तविक रूप में जो हमारे घर में होते हैं कि 3 दिन से सहना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल 3 दिन से सहना स्टार्ट कर देते हैं और सूरजमल का हम लोग जो वेट करते हैं, जो हाथ जोड़ के तिवई पानी में रहती हैं, तो उनको लगता है कि कब आ जाएंगे कब आ जाएंगे। तो निहोरा कर रही हैं इन गाने में, कह रही हैं किसी ताल पनिया में का पता शरीरिया। झरी झरी गिरे देवा अखिया से निरिया। शीतल पनिया में का पता शरीरिया। झरी झरी गिरे देवा अखिया से निरिया। कि काहेली पिरिया न हमसे अब सहाई। बाज गहइल पाँच अपन लाली देखाई। सात घोड़ा वाला रथवा चढ़ी के आई। बाज गहइल पाँच अपन लाली देखाई। चढ़ी के रथ सुहरोज मल आई। देख रहे हैं क्या दिल को छू लिए। आपका गाना जो है ना काफ़ी जो है क्या बताए, इसके इस गाना को बयान नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारे घर परिवार में हर एक मूवमेंट को, उस स्टेप को गाना में उतार दिए। ये संभव की बात नहीं है। इतना अच्छा सुरीली आवाज़ में गाना गाई है। बहुत ही भावुक ये पल होते हैं और उस भावुक पल में आप अपने गाना को भी उतार दिए। काफ़ी ही दिल छू लेने वाली ये गाना है। कहते हैं वो बचपन की याद कभी भूल नहीं पाते हैं। आप लोग कैसे मनाए छठ, थोड़ा बयां करिए। ऐसे जब मैं बचपन थी तो बचपन में समझ ही नहीं आता था कुछ भी। जब 1 या 2 में ऐसे पढ़ाई करती थी तो छठ पूजा क्या होता है ये चीज़ मज़े करते थे, मस्ती करते थे, लेकिन क्या है ये समझ नहीं आता था। लेकिन अच्छा लगता था और बचपन में भी बहुत सारे मस्तियाँ करते थे, पटाखे उड़ाते थे, चिड़चिड़ियाँ फोड़ते थे। और नदी में नहाए थे? हाँ बिल्कुल नहाए थे। एक बार तो मैं कूद जाते हो? एक बार तो मैं डूब ही गई थी। डूब गए थे? हाँ Oh ऐसे, मतलब मेरी एक दोस्त थी और वो बोली कि चलो पानी में। हमारे यहाँ एक धार है जिनको रजनी भवनगामा बोला जाता है, तो वहाँ पे एक धार है। उसमें जब एक बार छठ करने गए थे दादी लोग, फिर वहाँ पे मम्मी नहीं गई थी। मम्मी रहती तो नहीं कूदने देती। मेरी दोस्त लोग बोली चलो नहाते हैं चलो नहाते हैं, और मैं उसमें गई और मैं डूब ही गई। ये था कि मेरा बाल बहुत बड़ा था, सब लोग बाल पकड़ के खींच लिए, तो बाल मेरा खींच के सभी लोग निकाले थे। और ऐसा मेरे साथ फर्स्ट बार हुआ था। और उस बार उस टाइम मुंडन में नहीं हुई थी, तो इससे भी बड़ा बाल था, बहुत बड़ा था। तो वो चीज़ मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है अभी भी पानी में जाती हूँ, जैसे छठ होता है, अर्घ देने जैसे उतरती हूँ तो वो चीज़ याद आती है, अरे कहीं मैं डूब ना जाऊँ कहीं मैं डूब ना जाऊँ, ऐसा होता है। और एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ जब मैं मतलब 9th में होंगी। एक मेरा भाई था जो कि मतलब फुआ का लड़का था, तो वो डूब गए थे, तो वो डेथ कर गए थे डूब के ही। तो वो सब चीज़ें कभी कभी याद आ जाती है। तो कभी कभी ऐसे मायूस होते हैं फिर भी, लेकिन छठ का मज़ा लेते हैं, छठ का मज़ा उठाते हैं। तो एक बार तो मेरे यहाँ छठ ही नहीं हुआ था। मुझे लगता था कि नहीं अब छठ करना ही नहीं है। मेरा भाई ऐसा हो गया, छठी मैया क्यों नहीं बचाएं, ऐसा मैंने जिद पकड़ लिया था। फिर भी मैं सोची कि जब इंसान से गलती हो सकती हैं तो गलती जिनको जिस तरह से जाना होता है उनको कोई रोकता नहीं है। तो वो सब चीज़ें बहुत याद आती हैं कभी कभी। जिस दिन सुबह वाला अर्घ था उस दिन भैया डेथ कर गए थे, तो
बहुत अफसोस होती है वो दिन। लेकिन छठ में जब भी घर आती हूँ तो एकदम लगता है कि नहीं, हमारे बिहार में जितने भी पर्व होते हैं सबसे ज़्यादा मस्ती मज़े छठ में करते हैं। क्योंकि इसमें इसलिए मज़ा भी आता है कि हम लोग घाट पे जाते हैं और मतलब घर से निकल के यहाँ नदी होती है, नहर होते हैं या जहाँ भी तालाब होते हैं, तो हम लोग वहाँ जाके मनाते हैं। और वहाँ पे हम ही नहीं, पूरे गांव समाज के आदमी, पूरे समाज मिल के एक घाट बनाते हैं। बड़ी बड़ी घाट, लंबे लंबे, देखते होंगे वीडियो के माध्यम से कि लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में लगे रहती है। वहाँ पे काफ़ी सारे आदमी आते हैं और छठ मनाते हैं, तो वो भव्य रूप से मनाते हैं। तो वो सब यादें कभी भूल नहीं पाएंगे हम लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो चीज़ तो भूलते नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा नेगेटिव यादें आ जाती है तो थोड़ा मायूस होते हैं, फिर भी लेकिन मज़े हम लोग करते हैं। मतलब हर जगह घटना होती रहती है, क्योंकि कुछ चीज़ को हमको भी देख के और समझ के जाना चाहिए। क्योंकि ये नदी में अब क्या है नहीं है हम तो नहीं देखे, क्योंकि पानी है। अब पानी अब कितनी गहराई है तो हम नहीं आंक सकते हैं कितनी गहराई है। और उसमें बच्चा में क्या होता है, ललक होता है, वो गया और हम कूद गए उसके पीछे, हम आ जाते, उसके साथ हम लोग भी कूद जाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हर एक आदमी को, जो भी नदी में अगर नहाते हैं, कहीं जाते हैं नहाने के लिए, तो इस चीज़ का हम लोग को खुद को ये अवेयरनेस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस सब चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और देखिए हमारे साथ में प्रिया यादव जी थे, जो कि काफ़ी जो है अभी सुर्खियों में हैं। हर जगह अभी बातचीत चर्चा चलते रहती है इन लोगों का, क्योंकि कम समय में इतनी अच्छा सुरीली आवाज़ लेकर आई है। और हमारी जो है समाज की बेटी है और हमारे मधेपुरा की बेटी है, और जो इतना कम समय में अच्छे लेवल पे अच्छे सुरीली आवाज़ लेकर आई। तो आप लोग भी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय दें कि सिंगर प्रिया यादव जी जो है, इसका जो गाना जो गाई है कितना अच्छा लगा। वो हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप अपना राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे गांव समाज की बेटी है।